सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना वर्ग समीकरण का पार्ट 3। इससे पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं चैनल पे और इस टाइम आप लोगों की 4th सेमेस्टर की मैथ पढ़ाई जा रही है। तो भाई जितने भी साथी हैं वीडियो को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा 2x - 3y = 13, 7x - 2y = 20 को हल करके उत्तर की जांच भी करनी है। अभी तक इन प्रश्नों में आपको क्या होना था कि केवल इसको x और y के मान ही निकालने पड़ते थे, लेकिन अब जब मान निकल आएंगे तो उसके बाद आपको उत्तर की जांच भी करनी है। यहाँ पर एक काम बहुत ही आसान हो गया। क्वेश्चन में ये कुछ नहीं कह रहा कि आप इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे या आप विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको कौन सी जो विधि है वो आसान लगती है, उसी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो और अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको विलोपन विधि बताऊंगा क्योंकि वो इजी होती है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया भाई, ये हमारा 2x लिखा है, इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। ये हमारा 2x - 3y और बराबर के 13, इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1, है ना। दूसरा हमारा 7x - 2y बराबर के 20, इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। लेकिन अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि 2x और 7x इनको चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, ये पूरा नहीं कटेगा, विलोप नहीं होगा। वैसे y वाले पद में बात कर लें तो यहाँ -3y - 2y अगर जोड़ोगे तब भी ये पूरा नहीं कटेगा, यानी विलोप होगा, और अगर घटाओगे तब भी नहीं विलोप होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब कभी ऐसा प्रश्न आ जाए जहाँ पर एक पद का विलोप ना हो, वहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ जैसे अब x वाले का अगर आपको विलोप करना है, अगर आपको x वाले का विलोप करना है तो दोनों x वालों को बराबर कर दो। चाहे इसमें जितने से गुणा कराओगे तो आप यहाँ भी गुणा कराओगे कि उतने ही नंबर आ जाए, x वाले बराबर हो जाए। बाकी ये सब चाहे जितना घट बढ़ जाए हमसे कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर दोस्तों y और y को बराबर करता हूँ, अगर मैं y और y को बराबर करता हूँ तो यहाँ पर 3y, यहाँ पर है 2y, तो इनका लासा 3 और 2 का लासा 6 होता है। यानी समीकरण 2 में हम किससे गुणा करा दें, तो समीकरण 2 में हम समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करा दें तो ये हमारा 6y बन जाएगा। वैसे समीकरण 2 में हम 3 से गुणा करा दें तभी तो 6y बनेगा, तो हमने इसमें 3 से गुणा करा दिया। अब हम गुणा कराने के बाद समीकरण लिखेंगे 2 से। अब याद रखना, जब हम गुणा कराएंगे तो पूरे समीकरण में गुणा होता है, ये नहीं कि केवल y वाला हम विलोप कर रहे हैं तो y में ही गुणा कराएं, ऐसा कुछ नहीं। x वाले में भी होगा, y वाले में भी होगा, और जो बराबर के उस तरफ होगा उसमें भी होगा। ठीक उसी प्रकार नीचे भी होता है। तो 2 का हम 2x से कराएंगे तो ये हमारा 4x बन जाएगा। उसके बाद 2 का हम -3y से कराएंगे तो 3 दूनी 6y बन जाएगा, बराबर 13 का 2 से कराएंगे तो 13 दूना कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ऐसे हम 3 से गुणा दूसरे समीकरण में कराएंगे, 7 त्रिक कितना हो गया भाई, 21x हो गया, मैंने 21x लिख लिया। -2y का गुणा 3 से कराओगे तो 3 दूनी 6y - 6y, और 20 तियाँ कितना हो गया, 60 हो गया, तो 20 तियाँ हमने 60 लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, घटा लीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या करने पर, समीकरण 2 से घटाने पर। भाई घटाएंगे तभी तो एक पद का विलोप होगा, अगर जोड़ेंगे तो विलोप नहीं होगा। तो यहाँ पर घटाने पर घटाते हैं तो नीचे वाले चिन्ह क्या होते, सभी बदल जाते हैं। ये प्लस तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, ये प्लस तो माइनस, तो ये 6y माइनस का 6y प्लस का कट गया। 4x से 21x घटाओगे, माइनस के 21 तो 4 तो कितना बचेगा, 17, माइनस के 17x बच जाएगा। माइनस के 17x बराबर इस तरफ 26 घटा दोगे आप 60 में से तो 26 और 4 हो गया 30, 26 4 30, और 30 30 कितना हो गया 60, माइनस के 34, माइनस से माइनस कैंसिल, 17 1 कम 17, 17 दूना 34, यानी x बराबर कितना आ गया दोस्तों, तो x बराबर आपका 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया।
अब x का मान आप समीकरण 1 में रख लीजिए या समीकरण 2 में रख लीजिए, y का मान पता चल जाएगा, है ना। तो आप जल्दी से निकाल कर बताइए y का मान कितना आएगा, तुरंत आप लोग निकाल कर बताइए कि y का मान कितना आएगा। जल्दी से भाई बताइए y का मान कितना आएगा। कितना आ रहा है भाई y का मान, देखो इसमें भी रख लो, इसमें रख सकते हो, इसमें यानी 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो। तो हम इसका मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा समीकरण 1 में x बराबर 2 रख दीजिए। समीकरण 1 में क्या करने पर भाई, रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो इधर समझते हैं हम लोग, समीकरण 1 हमारा क्या था, तो समीकरण 1 था 2x माइनस 3y बराबर के 13। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2x माइनस के 3y बराबर के कितना, 13। अब x बराबर कितना रखोगे, 2 रखोगे, तो 2 गुणे 2 माइनस के 3y बराबर के क्या हो जाएगा, 13। 2 दूनी 4, उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस के 3y बराबर क्या आ जाएगा, 13 माइनस के 4, यानी कि माइनस के 3y बराबर क्या आएगा भाई, 9 4 13, 9 बच गया। 3 से काटेंगे 3 बार में, यानी y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 3 आ जाएगा। y बराबर माइनस के 3 आ गया और x बराबर के 2 आ गया। अब इन दोनों के मान हमको पता चल गए हैं, हम क्या करेंगे, अब उत्तर की जांच करेंगे। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, x बराबर 2 और y बराबर माइनस के 3। भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम देखो इसका क्या करते हैं, अपना उत्तर चेक करते हैं, क्योंकि कहा गया है उत्तर की जांच भी करना है, समझना भाई, उत्तर की जांच हम लोग करते हैं। तो जो ये आपके x बराबर 2 और y बराबर माइनस के 3 आए हैं, इनको आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे 1 में चाहे 2 में, और दोनों पद आपके बराबर आने चाहिए बस। यानी अगर 1 में रखोगे तो 13 13 बराबर आना चाहिए, अगर 2 में रखोगे तो 20 20 बराबर आना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा तो हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल राइट होगा। अब यहाँ से हम उत्तर की जाँच करते हैं। हमने समीकरण क्या लिख लिया, 2x, या हम यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं, समीकरण 1 में x बराबर कितना आया है, x बराबर 2 और y बराबर माइनस के 3 रखने पर, y बराबर माइनस के 3 रखने पर समीकरण 1 देखो ये हमारा था 2 मल्टीप्लाई x बराबर कितना रखोगे, तो x बराबर मैं रखूँगा 2 माइनस के 3 गुणे, माइनस के 3 गुणे ये माइनस का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद, बराबर के 13 आ जाएगा। तो 2 दूनी आ गया 4, माइनस माइनस प्लस 3 त्रिका 9 बराबर के 13। तो 9 4 13 बराबर किसके है, 13 है। तो ये इसका मतलब हमारा जो आंसर आया वो बिल्कुल राइट है। उत्तर की जांच भी हो चुकी है, नोट कर सकते हो दोस्तों। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था आपका, ऐसे ही प्रश्न आज हम लोग करेंगे। इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 2 पर। आज के प्रश्न संख्या नंबर 2 पर हम लोग पहुंचते हैं, ठीक है ना भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो, आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, देखिए बहुत ही आसान होते हैं ये प्रश्न, लेकिन अगर दिक्कत हो रही है तो आप एक बार अच्छे से समझिए। अगर दिमाग में सेट हो गया तो फिर आपको ये सबसे इजी लगेगा भाई, ठीक है ना। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसकी ज़रा बातों को समझते हैं। ये कह रहा 3x माइनस के y, 3x माइनस के y बराबर माइनस के 2, 3x माइनस के y बराबर माइनस के 2, 3x प्लस 4y, 3x प्लस के 4y बराबर के माइनस के 17, माइनस के 17 को हल करके उत्तर की जांच भी करो, को हल करके उत्तर की जांच भी करना है। हल करके उत्तर की जांच भी करो, यानी जांच भी आपको करना है। इस प्रश्न को लगाओ, इस प्रश्न को लगाओ भाई, सिंपल सा प्रश्न है, इसमें ज़्यादा तुम्हें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिए समझते हैं इस प्रश्न को भाई, समझते हैं इस प्रश्न को। देखो यहाँ पर ये हमारा है 3x, मैंने इसको लिख लिया 3x माइनस में y बराबर माइनस के 2, समीकरण नंबर 1 मैंने मान लिया। इसको मैंने लिख लिया 3x प्लस में 4y और बराबर कितना, माइनस के 17, समीकरण नंबर 2 रख लिया।
अब एक बात ज़रा बताओ, क्या यहाँ पर बिना किसी समीकरण 1 और समीकरण 2 में कुछ भी गुणा ना कराएं, क्या यहाँ पर एक पद का विलोप हो सकता है? बताओ भाई। समीकरण 1 में हम किसी का गुणा नहीं कराएं, समीकरण 2 में भी हम किसी का गुणा नहीं कराएं, यानी कि हम गुणांक बराबर नहीं करें, तो हमारा क्या एक पद कट रहा है, विलोप हो रहा? बिल्कुल सर, यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है। अगर मैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दूंगा तो हमारा जो है ये x वाले का विलोप हो जाएगा। बस अब मैं यहाँ पर एक लाइन लिख लेता हूँ, घटाने पर। मैंने यहाँ लिख दिया घटाने पर, और किसमें से किसमें को घटाने पर, ये आपको पता है, 1 में से 2 को घटाने पर। जब घटाते हैं तो नीचे वाले के चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, माइनस था तब प्लस। ये हमारा क्या प्लस माइनस कट गया, सेम थे अपोजिट चिन्ह कट गया। ये माइनस का 4y माइनस का y, माइनस का क्या बन गया 5y बराबर की, ये प्लस और ये माइनस घट जाएगा तो क्या बच जाएगा 15, यानी y बराबर क्या आएगा 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, और ये माइनस इधर आ जाएगा, y बराबर माइनस के क्या आ गया 3 आ गया, y बराबर माइनस के 3 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, x का मान पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर दोस्त, तो रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। समीकरण 1 हमारा क्या है, तो समीकरण 1 है 3x माइनस के y बराबर के माइनस के 2, तो y बराबर कितना रखोगे माइनस के 3, तो ये हमारा 3x यहाँ पर आ गया, और माइनस y बराबर कितना रखोगे माइनस के 3 बराबर माइनस के क्या हो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x प्लस में 3 और बराबर माइनस के 2, ये प्लस उधर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, यानी कि 3 और 3 क्या हो जाएगा, यानी कि ये प्लस उधर माइनस में, समझना ये आ जाएगा आपका 3x, इधर माइनस का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा माइनस के 5 बटे के 3 आएगा। चलो यहाँ से लिखते हैं, x बराबर कितना आएगा भाई, x बराबर माइनस के 5 बटे में 3 आएगा। अब x और y का मान आपको पता चल गया है, अब उत्तर की जांच आप स्वयं से बताओ। x और y का मान पता चल गया है भाई, उत्तर की जांच आप स्वयं से बताओ, स्वयं से बताओ उत्तर की जांच। कर सकते हैं उत्तर की जांच, देखो यहाँ पर करते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, क्या हमारा आंसर राइट है? हम क्या कर सकते हैं, x और y के मान समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए, दोनों पद बराबर आने चाहिए। अगर हम x बराबर कितना है, y बराबर कितना माइनस के 3, y बराबर माइनस के 3 और x बराबर कितना माइनस के 5 समीकरण 1 में रख दें, तो समीकरण 1 हमारा क्या है 3x, यानी कि ये हो जाएगा 3 गुणे x का मान कितना आया माइनस के 5 बटे में 3, माइनस के 5 बटे में 3, फिर है माइनस y बराबर माइनस के 3 रखेंगे तो माइनस के 3 और बराबर के क्या आ जाएगा माइनस के बराबर में कितना था माइनस के 2 था। अब यहाँ से देखो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये -5 माइनस माइनस प्लस, प्लस के 3 बराबर के माइनस के 2, तो इधर बचेगा माइनस के 2 बराबर माइनस के 2, यानी LHS किसके बराबर है दोस्तों, तो RHS के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। प्रश्न संख्या हमारी कौन सी है, तो 3 नंबर प्रश्न हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, चलो अब तो भाई समझ में आ गया होगा। उत्तर की जांच करना बहुत आसान है, अगर आप समीकरण 2 में भी इसका मान रख दोगे ना तो उत्तर की जांच आप कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस बेसिक कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या है, तो ये कह रहा है कि 3x प्लस के y बराबर के 4, 3x प्लस के y बराबर के 4, इसको थोड़ा सा मैं साफ किए दे रहा हूँ। 3x प्लस के y बराबर में 4 और x प्लस के 2y बराबर में 3, x प्लस के 2y बराबर में क्या 3, इसको हल करके उत्तर की जांच करना है, हल करके उत्तर की जांच करना है। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। थ्री एक्स प्लस के वाई बराबर 4, x प्लस के 2y,
देखो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या किसी के गुणांक बराबर हैं? यहाँ पर क्या किसी के गुणांक बराबर हैं? x के गुणांक बराबर हैं दोनों समीकरणों में? नहीं बराबर। यहाँ 3x है, यहाँ पर x है। क्या y के गुणांक बराबर? नहीं बराबर। यहाँ पर y है, यहाँ पर 2y है। तो आप एक काम कर सकते हो, चाहे आप समीकरण 1 में 2 से गुणा करा दीजिए, चाहे आप समीकरण 2 में 3 से गुणा करा दीजिए। अगर समीकरण 2 में 3 से गुणा कराओगे तो x वाले गुणांक बराबर हो जाएंगे। अगर समीकरण 1 में 2 से गुणा कराओगे तो y वाले गुणांक बराबर हो जाएंगे। इसको मैंने माना समीकरण 1, इसको माना समीकरण 2। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ समीकरण 1 में किससे गुणा करा दें? 2 से गुणा करा दें। अगर 2 से गुणा कराएंगे तभी तो 2y बराबर होगा गुणा कराने पर। तो समीकरण 1 में गुणा कराओगे 2 से तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस के 2y हो जाएगा, और बराबर के 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। समीकरण 2 क्या है हमारा? x है, प्लस में 2y बराबर के 3। अब यहाँ पर क्या करोगे? घटाओगे तभी तो प्लस माइनस, विपरीत चिन्ह होंगे तभी तो घटेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम घटाने पर, घटाने पर। अब जब घटाएंगे तो ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, सभी चिन्ह बदल गए, ये कट गया। 6x से 1x चला जाएगा तो 5x बराबर 8 में से माइनस के 3 चला जाएगा तो 5 बचेगा, यानी x बराबर कितना बचेगा? x बराबर 1 आएगा। भाई 5 से 5 कैंसिल, तो x बराबर 1। y का मान तो समीकरण जो 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए। x का मान मैं यहाँ पर लिखता हूँ, का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या था? 3x। तो यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे तो 3 गुणे 1, प्लस में हमारा हो जाएगा y, और बराबर में 4, 3 1 कम 3, प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो y बराबर 4 माइनस के 3, यानी y बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। x बराबर कितना आ रहा है? 1, और y बराबर कितना आ रहा है? 1। अब उत्तर की जांच करेंगे हम लोग, यहाँ पर उत्तर की जांच करते हैं, उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच यानी x बराबर 1 और y बराबर 1 किसी भी समीकरण में रख दो। x बराबर 1 और y बराबर 1, चलिए इस बार समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारे पास ये है ना, x प्लस में 2y बराबर में कितना है? 3 है। x बराबर 1, y बराबर कितना है? 1 बराबर के 3, 2 1 कम 2 और 2 1 3, 3 बराबर के 3। LHS इज इक्वल टू किसके हैं? RHS के है, यही आपका आंसर है। LHS RHS के बराबर है भाई, यही आपका आंसर है, नोट कर सकते हो। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 4 पर। प्रश्न संख्या नंबर 4 पर पहुंचते हैं। अब उत्तर की जांच वाला हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? उत्तर की जांच वाला जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। अब हम अगले मेथड पे पहुंचेंगे, होंगे समीकरण ही, लेकिन अब यहाँ पर हमको पहले समीकरण बनाना पड़ेगा, उसके बाद हमको क्वेश्चनों को सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपको उत्तर की जांच नहीं करनी है, अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, 3x प्लस के 2y, 3 ब्रैकेट में x प्लस के 2y और बराबर किसके है ये? तो ये बराबर है आपका 10y प्लस के 5, 10y प्लस के 5। और नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है आपका 2x प्लस 2y, ये है 2x प्लस के 2y, ये किसके बराबर है? तो ये बराबर 3x प्लस 2 के, 3x प्लस 2 के। इसको आपको सॉल्व करना है भाई, समझिए। क्या ये आपके समीकरण हैं? क्या ये समीकरण हैं आपके? बताओ भाई। समीकरण सर हैं तो विशुद्ध समीकरण है, यानी सही नहीं है, विशुद्ध समीकरण है। इनको हम सही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आइए सीखते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करना बताएं, पहले इससे गुणा फिर इससे गुणा। 3 का x से कराओगे तो 3x प्लस
3 का 2 से कराओगे 3 दूनी 6y बराबर के 10y और प्लस में 5। अब देखो ये जितना अचर पद है सब एक तरफ रखो, चर देखो भाई इतना हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, चर वालों को एक तरफ ले आएंगे, अचर वालों को एक तरफ कर लेंगे। तो ये हमारा 10y प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3x प्लस के 6y और माइनस के ये आ गया हमारा 10y बराबर उस तरफ बच गया 5। अब हम यहाँ पर समीकरण बन जाएगा, ये हमारा बन गया भाई 3x और प्लस के 6y माइनस के 10y यानी माइनस के 4y, माइनस के क्या हो गया 4y और बराबर के 5। अब ये देखो एकदम बढ़िया समीकरण बन गया, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। ये समीकरण 1। अब ऐसे हम दूसरे वाले को भी बनाएंगे। तो ये हमारा पहले इससे गुणा फिर इससे गुणा, 2 का x से गुणा कराएंगे 2x प्लस में 2 का 2y से कराएंगे तो 2 दूनी 4y हो जाएगा बराबर के उस तरफ हमारा कितना है 3x है और प्लस में क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा ना भाई माइनस में। तो ये हमारा आ जाएगा 2x माइनस के 3x और प्लस के 4y बराबर के 2। तो यहाँ पर प्लस माइनस है नहीं घट जाएगा, तो माइनस का x प्लस के 4y बराबर के 2। ये समीकरण नंबर क्या बन गया 2 बन गया। अब देखो यहाँ पर 4y यहाँ पर 4y, समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ने पर, क्यों जोड़ने पर तो उसका रीजन भी अभी आप लोग सुन लोगे। समीकरण 1 को 2 से क्या करने पर ऐड करने पर यानी कि जोड़ने पर। तो समीकरण 1 हम लिख लेते हैं क्या है 3x माइनस के 4y, मैंने लिख लिया 3x माइनस के 4y बराबर के 5 और दूसरा है माइनस के x प्लस के 4y, माइनस के x प्लस के 4y और बराबर में कितना है भाई 2 है। अब देखो जोड़ेंगे क्यों उसका रीज़न समझिए, क्योंकि ये पहले से ही विपरीत चिन्ह है, ये कट जाएंगे, गुणांक भी बराबर है तो इसीलिए मैं इसको काट दूंगा। ये प्लस का 3x माइनस के 2x प्लस के 2x बच जाएगा बराबर 5 और 2 कितना हो गया भाई, तो 5 और 2 हो गया आपका 7। देखो भाई 5 और 2 कितना हो गया 7। तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर 7 बटे में 2 आ जाएगा, x बराबर 7 बटे में 2 आ गया। अब y का मान पता करना है तो x का मान आप कहाँ रखोगे, समीकरण किस में रख दीजिए भाई, समीकरण किस में, देखो भाई y बराबर कितना, x बराबर 7/2 आ गया, यहाँ पर रख दीजिए तब भी y का मान पता चल जाएगा समीकरण 2 में। चलिए इसको हम समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारे पास ये था तो माइनस के x और प्लस x बराबर लिखना है माइनस के 7/2, तो ये आ जाएगा माइनस के 7/2 और प्लस में क्या आ जाएगा 4y बराबर के कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पर देखो ये 2 हमारा जाएगा भाई तो कैसे, ये 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, ये बच जाएगा माइनस के 7 प्लस के 8y हो गया बराबर के 2 दूनी 4 हो गया। ये माइनस से उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 8y बराबर के क्या बचेगा 4 और बटे में क्या आएगा भाई 4 और प्लस में 7, यानी हम सीधे यहाँ पर क्या कह सकते हैं 7 और 4 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आएगा 11/8 आ जाएगा, y बराबर 11/8, ये दोनों आपके सही आंसर होंगे। 7/2 और 11/8 आपका सही आंसर होगा, नोट कर सकते हो, नोट कर लो भाई, यही आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। अगला देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 समझिए, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न है। अब हमारे ये क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है आपका क्या x/7 प्लस y/15, ये x बटे का 7 प्लस के y बटे का 15, ये y बटे का 15 और बराबर में कितना है, बराबर में है 3। और अगला आपका क्या है भाई x/2 माइनस y/5, x/2 माइनस के y/5 और बराबर में कितना है
तो बराबर में है आपका 4। इसको आपको सॉल्व करना है। एक समीकरण बनाइए और इसको क्या करिए, सॉल्व कीजिए जल्दी से। इसको भाई जल्दी से सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ये समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है भाई, मान लिया हमने, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर आप क्या करिए, या तो इसको y के नीचे जो लिखा है उसको बराबर कर दीजिए, या तो x के नीचे जो लिखा है उसको बराबर कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर y के नीचे जो लिखा उसको बराबर कर देता हूँ। यानी समीकरण 2 में हम किससे गुणा करा दें, जल्दी से बताओ। समीकरण 2 में हम किससे गुणा करा दें कि हमारा y/15 आ जाए। समीकरण 2 में किससे गुणा करा दें कि y/15 आ जाए। तो जितने साथी कह रहे हैं सर 1/3 से करा दें तो y/15 आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। अगर भाई y/5 में गुणा कराओगे आप 1/3 का, तो आंसर क्या आएगा, y/5 तो यहाँ 15 ही तो आएगा, और 5y/15 ये आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ 1/3 से गुणा कराओगे तो ये क्या आ जाएगा, x, एक कम x और 3 दूनी 6, x/6 माइनस के y/15 और बराबर के इसका 1/3 से गुणा कराओगे तो 4 में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आप ये समीकरण की तरह क्या हो गया, दूसरा। पहले हम पहला नंबर समीकरण लिख लेते हैं। पहला समीकरण है भाई x/7 प्लस के y/का 15 और बराबर में है आपका 3, ये पहला समीकरण। दूसरे में आप 1/3 से गुणा कराओगे तो x/6 आ जाएगा, x/6 प्लस के माइनस के y/, में क्या आ जाएगा, 15 और बराबर के यहाँ 4 एकम 4 में क्या आ जाएगा, 3। अब यहाँ पर जोड़ो कि घटाओ, भाई सिंपल y/15 बराबर है, विपरीत चिन्ह भी है तो जोड़ने पर। यहाँ पर हम घटाते नहीं हैं तो इसलिए हमने कुछ नहीं लिखा, जोड़ने पर ये कट गया, ये ऐड हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, x/7, इसमें जोड़ोगे कितना, x/6, तो इसका लासा कितना होता है, 42। 7 से नीचे गुणा 7 से ऊपर गुणा, 6 से नीचे गुणा 6 से ऊपर गुणा, तो नीचे तो आपका 42 आएगा, ऊपर 6x और 7x, 7 कितना होता है, 13x, 6 12 1 13x, यानी इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 13x बटे में 42 आ जाएगा। और बराबर इस तरफ क्या बचा, 4/3 में आप 3 जोड़ोगे। भाई 4/3 में आपको 3 जोड़ना है, या आप 3 में 4/3 जोड़ोगे, 3 3 का 9, 4 13 बटे कितना हो गया, 3 हो गया। यानी ये आ जाएगा 13 बटे में कितना, 3 आ जाएगा। समझ गए हो भाई ना, 13 बटे कितना आ गया, 3 आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कुछ मत करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। 13 3 कितना हो गया, 39x हो गया, बराबर के 42, 13 दूना कितना हो गया, 26 के 6 हासिल आ गया 2, 13 चौक को 52, 53 54, 542। अब यहाँ क्या कर सकते हो, 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 13 से काटोगे तो 13 एकम कितना हो गया, 13 हो गया। कितना बचा, 13 5, 13 चौके 52, x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर 14 आ गया, x बराबर 14 आ गया। तो x बराबर 14 आ गया, इसका मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, वही का मान पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। समीकरण 1 हमारा ये था ना, x/का 7 और प्लस में y/का 15 और बराबर के 3, ये था ना समीकरण नंबर 1। इसमें x बराबर 14 रखिए, ये आपका हो जाएगा 14 बटे में 7 प्लस के y बटे में 15 बराबर के 3। 7 से काटोगे 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गया। 2 प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में, यानी y बटे का 15 बराबर के कितना, 1, भाई 3 माइनस के 2, यानी 1 ही तो बचेगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 15 एकम 15, y बराबर 15 आ गया और x बराबर कितना आ गया, 14 आ गया। नोट कर सकते हो, y बराबर 15 और x बराबर क्या आ गया, 14 आ गया। यही आपके क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। इसको भाई नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 6 पर।
स्क्रीनशॉट ले लिया ना आप लोगों ने इसका? चलो समझ गए भाई। वीडियो दोस्तों अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी? 6। ये प्रश्न संख्या 6 हमारी है 0.5x माइनस के 7y। पॉइंट के 5x माइनस के 7y और बराबर में कितना है? तो बराबर में है आपका 2। नेक्स्ट अगला है हमारा 3.4x, 3.4x। उसके बाद क्या है भाई? माइनस का 4.4y, माइनस का 4.4y और बराबर में कितना दिया गया है? बराबर में 15.4 दिया गया है। 15.4 दिया गया है। इस प्रश्न को लगाओ, इस प्रश्न को लगाओ भाई जल्दी से। ठीक है ना? यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, वैसे हमें तो नहीं लगता है कि दिक्कत होगी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हो। समीकरण तो एकदम फ्रेश बना है। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब देखो, क्या यहाँ पर किसी भी चर पद के गुणांक बराबर हैं? किसी भी चर पद के क्या गुणांक बराबर हैं? x की बात कर लें, नहीं बराबर। y की बात कर लें, नहीं बराबर। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? x के गुणांक बराबर करेंगे। और x के गुणांक बराबर करने के लिए हम क्या कह सकते हैं? एक लाइन लिखे दे रहा हूँ। x के गुणांक बराबर करने के लिए, x के गुणांक बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे बताओ? करने के लिए समीकरण 1 में किससे गुणा कराएं भाई? समीकरण 1 में भाई, समीकरण 1 में हम लोग 3.4 से गुणा करा दें। समीकरण 1 में 3.4 से, तथा समीकरण 2 में किससे कराएं बताओ भाई? समीकरण 2 में, अब समीकरण 2 में 0.5 से करा दें। 0.5 से गुणा कराने पर, गुणा कराने पर 1.7x आ गया, मैंने गुणा करा दिया। अब हम 7 का गुणा 3.4 से कराएंगे, तो 7 त्रिक 21 और 7 चौके 28, 21 2 23, माइनस का 23.8 y आ जाएगा बराबर के। यहाँ पर 2 का गुणा हम लोग 3.4 से कराएंगे, तो हम लिख सकते हैं 3.4 गुणे के 2, 2 चौके 8 और 2 तियाँ कितना हो गया? 6, 6.8 आ जाएगा। 6.8 आ गया। अब यहाँ पर देखो, अब आपको 3.4x में गुणा, इस दूसरे समीकरण में गुणा किससे कराना है? 0.5 से। तो 0.5 से फटाफट गुणा करके बताओ भाई कितना आएगा? 3.4 से देखो भाई, x वाला तो बराबर आ जाएगा 1.7x ही हो जाएगा, क्योंकि x के तो मैंने गुणांक बराबर किए। प्लस माइनस माइनस 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, 2.2 आना चाहिए। 2.2 y आ जाएगा जहाँ तक, या हम चेक कर सकते हैं भाई। 4.4 में गुणा करेंगे 0.5 से, इसका हाफ कर देंगे, 2.2 है तो आएगा 2.2 y बराबर 15.4 में 0.5 से गुणा करोगे, तो अगर हम 15.4 को 2 से डिवाइड कर दें, बस 2 सत्ती 14, 7.2 आ जाएगा। 7.2, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। जोड़ने पर, क्योंकि भैया यहाँ पर बराबर हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं घटाने पर, हाँ घटाने पर, क्योंकि बराबर नहीं है भाई तो घटाने पर लिखेंगे, गलती से जोड़ना लिख गया। प्लस माइनस, माइनस तो प्लस और प्लस माइनस, ये हमारा कट गया। 23.8 y से 2.2 y घटा दोगे तो 8 में से 2 गया तो 0.6 बचा। 23 में से 2 चला जाएगा तो 21 बचेगा। माइनस के 21.6 y बराबर के, यहाँ पर 2 में से 8 जाएगा, 12 में से 8 गया तो कितना भैया? यही आ रहा है ना भाई, एक सेकंड रुकना। ये भाई यहाँ पर 7.7 आ रहा, वही कहें भाई ये गड़बड़ कैसे हो रहा है ये बात। अब 17 में से 8 जाएगा भाई, 4.7 से 6.8 घटाओगे, 17 में से 8 चला जाएगा, 8 8 9, 0.9 बच जाएगा, 0.9।
y बराबर कितना आ गया भाई, -1/24 आ गया। y बराबर -1/24। तो y का मान किसी भी समीकरण में रख लेना, आंसर आपका आ जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमारे जो ये क्वेश्चन थे अब ये ख़त्म होते हैं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। y का मान निकल आया है, x का मान आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी अब जो ये हमारे सिंपल वाले प्रश्न थे ख़त्म हो गए हैं वर्ग समीकरण के। अब कल से हम वर्ग समीकरण के भाषा वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। भाषा वाले प्रश्नों मतलब किसी संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, यदि संख्या के अंकों को बदल दिया जाए तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी कम होगी। ऐसे प्रश्न हम लोग कल की वीडियो से डिस्कस करेंगे। वीडियो दोस्तों अगर पसंद आई है तो वीडियो को कर देना है आपको लाइक, शेयर कर देना है। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है, ठीक है ना भाई। मिलेंगे दोस्तों आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी छात्रों को जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।